खेमदास जी का भी चरित्र बड़ा अद्भुत है। ये भी अनन्य गुरुनिष्ठ भक्त थे। श्री कील देवाचार्य जी के शिष्य और बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा करते थे। सेवा में आलस्य ही सबसे प्रबल शत्रु है। खेमदास जी के संबंध में लिखा है, ये इनमें आलस्य का, प्रमाद का लेश भी नहीं था। अहरनिश गुरु जी की सेवा करते। अहम जिसमें रहेगा वो सेवा नहीं कर सकता। अहम शून्य व्यक्ति ही सेवा कर सकता है। खेमदास जी महाराज अहम शून्य होकर के अहरनिश श्री कील देवाचार्य जी की काया की छाया बन करके निरंतर उनकी सेवा करते। जैसे शरीर की छाया शरीर के साथ निरंतर रहती है, ऐसे निरंतर आप गुरु महाराज की सेवा करते रहते थे। श्री गुरुदेव भगवान की सेवा में आपकी अनन्य निष्ठा, अनन्य रुचि थी और ऐसा निश्चय था आपका कि आप अमनीय वस्त्र धारण नहीं करते थे। गुरुजी व्यवहार करते करते जो वस्त्र अब गुरुजी के शरीर श्रीअंग के योग्य नहीं रहा, फट गया, उस वस्त्र को ही आप उतरे हुए उतारन वस्त्र को ही अपने शरीर पर धारण करते थे और अलग से कुछ ग्रहण नहीं करते थे। गुरुजी का प्रसाद जल ही पीते थे और गुरुजी का अधरामृत जो उच्छिष्ट है, शीत प्रसाद है, उसी को वे सेवन करते थे। उसमें भी कोई ये नहीं कि गुरुजी को जितना बच गया उतना, ये नहीं कि चलो गुरुजी के पत्तल में जो गिरेगा सब प्रसाद ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है। 1 ग्रास 2 ग्रास 4 ग्रास जितना छूट गया उतना आप ले लेते। ऐसे आपकी निष्ठा थी और नित्य उसका सेवन करते थे। एक समय की बात है कि गुरुदेव इनको आज्ञा देकर चले गए, कील देवाचार्य जी तुम यहीं रहकर साधन करो, मैं अन्यत्र कहीं जा रहा हूं। वो आपका नियम था चरणामृत प्रसाद का, तो चरणामृत तो आपने उतार लिया और शीत प्रसाद जो गुरुजी का रखा था वो शीत प्रसाद कहीं गुम गया। हो सकता चूहाराम जी ले गए हों, जो भी हो वो खो गया शीत प्रसाद। अब इनके मन में इतना दुख हुआ कि आपने भोजन पान सब बंद कर, खाना पीना बंद कर दिया। रोते रहे कि हाय हाय, जरूर हमारे हृदय में कोई अपराध की सृष्टि भई है, तब हम सद्गुरु भगवान के अधरामृत प्रसाद से वंचित हुए हैं। राम जी प्रकट हो गए। राम जी प्रकट हो गए, साक्षात प्रभु श्री राम जी, किरीट मुकुटधारी धनुर्बाणधारी प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। बोले चलो कोई बात नहीं, रो गाओ मत, लो हमारा चरणामृत उतार लो और कुछ लाओ, हमको पवाओ, हम पा लेते हैं, तो हमारा प्रसाद पा करके आप भोजन शुरू करो। उन्होंने कहा महाराज चरणामृत प्रसाद तो हम ले लेंगे, लेकिन हमारी निष्ठा तो गुरुजी में है। आपका प्रसाद गुरुजी पाते हैं और गुरुजी का प्रसाद हम पाते हैं। क्या आपका चरणामृत, आपका प्रसाद तो गुरुजी लेते हैं और गुरुजी का प्रसाद हम लेते हैं। तो यदि आपको हमें प्रसाद ही पवाना है तो गुरुजी को ले आइए। ऐसे निष्ठावान थे गुरुनिष्ठ। रघुनाथ जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि मोते अधिक गुरु ही जिए जानी है, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। मैंने सबरी को उपदेश किया है, मुझसे अधिक गुरु को जाने, लेकिन इन महात्मा ने उसे चरितार्थ करके दिखाया। भगवान से भी अधिक गुरु जी का आदर आपने किया। तब आपके सच्चे प्रेम को देखकर राम जी अंतर्धान हो गए और वे तो सर्वरूप हैं। सर्वरूप राम जी ही कील देवाचार्य जी के रूप में प्रकट हो गए और कील देवाचार्य जी के रूप में प्रकट होकर कहा अब चरणामृत ले लो, प्रसादी ले। खूब प्रेम से ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। आपने अधरामृत प्रसाद लिया, दर्शन देकर, उपदेश देकर, शीत प्रसाद देकर इनके दुख को दूर किया
और राम जी तो चले गए। कालांतर में श्री कील देवाचार्य जी महाराज, गुरु महाराज पधारे। आपने साष्टांग किया, बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। अब चर्चा चली तो उनको पता चला कि वस्तुतः गुरुजी तो आए ही नहीं। तो तुम्हारे नियम का निर्वाह कैसे हुआ? मैं तो आया नहीं। बोले नहीं, पहले रघुनाथ जी आए थे, राम जी से हमारा ये संवाद हुआ। राम जी से कहा भाई हम तो गुरु जी का प्रसाद लेते हैं। तो फिर राम जी चले गए, आप आ गए, तब आपका प्रसाद लिया। देखो ये भी प्रसाद रखा हुआ है। कील देवाचार्य जी के नेत्र भर आए, हृदय से लगाया, बेटा गुरु साक्षात परब्रह्म आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। इस वचन को तुमने चरितार्थ करके दिखाया। भगवान ही गुरु रूप धारण करके पधारते हैं और आज मेरे स्वरूप को धारण करके रघुनाथ जी पधारे हैं। तुम्हारी शिष्यता धन्य हो गई, हृदय से लगा लिया है। एक बार उही प्रसाद कण को खेम अनुगहि दीजिए। एक बार उही प्रसाद कण को खेम अनुगहि दीजिए। अहि डस्यो हो सो जियो गुरु प्रीत सुफल कीजिए। बहुफल गुरु सेवा बिटप सेवत नर बड़ भाग। छाया सुख हरि दरस फल लेत अमाय सुरा। बोलो भक्तवत्सल भगवान